हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम महाभारत के ऐसे योद्धा की बात करने जा रहे हैं जिसने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, ना कभी भगवान को जीता, बल्कि भगवान ने उल्टा उससे छली किया। आज हम बात करने जा रहे हैं दानवीर कर्ण की। आप सभी दानवीर कर्ण को जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको उसके ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दानवीर कर्ण के बारे में महाभारत में कर्ण ऐसे योद्धा थे जो अपने बल पर पूरी महाभारत जिता सकते थे। कर्ण जो एक क्षत्रिय होने के बावजूद भी शूद्र पुत्र के रूप में प्रताड़ना झेलता रहा, जिससे अर्जुन भी युद्ध करने से डरता था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्धर विद्या सिखाने से मना कर दिया तो भगवान परशुराम से धनुर्विद्या पाकर उन्होंने एक वीर पराक्रम हासिल किया। कर्ण पूर्व जन्म में एक असुर राजा दाम्भोदर थे, जो सूर्य देव के अनंत भक्त थे। सूर्य भक्ति के कारण ही वह अगले जन्म में सोने के कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए। अगर हम बात करें दानवीरता की, तो उनसे बड़ा आज तक कोई धरती पर दानवीर नहीं हुआ। अपने समय के वो सबसे बड़े दानवीर थे और सर्वश्रेष्ठ दानवीर थे। युद्ध में अर्जुन की विजय सुनिश्चित करने के लिए इंद्र ने उनके कवच कुंडल भी मांग लिए। सारी वस्तु स्थिति को समझते हुए भी कर्ण ने इंद्र को अपना दान दिया। कर्ण ने अपनी और पांडु पुत्रों की माता कुंती को भी अभय दान दिया था। उन्होंने कुंती को दान स्वरूप में ये वचन दिया था कि वे हमेशा 5 पांडवों की मां रहेंगी, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूँगा, लेकिन मैं आपके युद्ध भूमि में 4 पुत्रों को कुछ नहीं कहूँगा। इतना ही नहीं, युद्ध भूमि में मृत्यु शैया पर पड़े हुए कर्ण ने जब कृष्ण भगवान भेष बदलकर कर्ण की परीक्षा लेने आए तो उनसे भी दान मांगा। तो कर्ण ने बोला, मैं तो मृत्यु शैया पर लेटा हुआ हूँ, मैं क्या अब दान दूंगा। बोले, तुम्हारे यहाँ से कभी याचक खाली नहीं जाता। तो कर्ण ने कहा, मैं आपको आज भी खाली नहीं भेजूंगा, ये मेरे 2 मुंह में सोने के दांत है, आप इसे ले लीजिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा, जो साधु के भेष में थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ से हाथ नहीं लगाऊंगा। तो वहीं पे पड़े हुए पत्थर से कर्ण ने अपने सोने के दांत तोड़े और साधु को दे दिए। जब साधु ने कहा, ये तो तुम्हारे झूठे हैं, मैं ऐसे झूठे दांत नहीं लूँगा, तो वहीं पड़े हुए कर्ण के 3 कमान, उससे 3 कमान खींचकर तभी धरती में से पानी निकाला और अपने दांतों को, सोने के दांतों को धोकर कृष्ण भगवान को भी दान दिया। तभी साधु के रूप में आए कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, जय हो दानवीर कर्ण। उन्हें कृष्ण भगवान ने तब भी दानवीर कर्ण कहा और कहा, तुमसे श्रेष्ठ इस धरती पर कोई भी दानवीर नहीं होगा। अगर हम बात करें सच्चे मित्र की, तो कर्ण से सीख लेनी चाहिए। उनसे बड़ा सच्चा मित्र और कोई नहीं हो सकता। उन्हें पता था दुर्योधन गलत कर रहा है और मेरे पांडवों, वो जानता था कि पांडव मेरे भाई हैं, फिर भी उनने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि वह उसका मित्र था। कर्ण ने अपने अंत समय तक दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कर्ण का विवाह भी इतिहास साक्षी है। कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन शूद्र पुत्र होने के कारण उन्हें यह भी सम्मान नहीं मिला। द्रौपदी से अलग होने के बाद कर्ण ने विवाह किया। एक नहीं बल्कि 2 विवाह किए। पहली पत्नी का नाम रुशाली और दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। कर्ण की मृत्यु कैसे हुई ये आपको सभी को पता होगा, लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वे बात अलग है। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे
तो कृष्ण भगवान को लगा कि अर्जुन यहाँ पर मारा जाएगा, लेकिन कृष्ण भगवान ने वहाँ भी छल किया। अर्जुन का रथ एक गड्ढे में फंसकर जब कर्ण अपना पहिया गड्ढे में से निकाल रहा था तो कृष्ण ने अर्जुन से बोला, हे अर्जुन, तुम अर्जुन को अभी मार सकते हो। तो अर्जुन ने कृष्ण से बोला, ये धर्म के विरुद्ध होगा। कृष्ण भगवान बोले, जब तुम्हारे पुत्र को अभिमन्यु को सबों ने चक्रव्यूह के अंदर घेरकर मारा था, तो जब कर्ण को कोई भी धर्मयुद्ध याद नहीं आया, ये बात याद दिलाकर कृष्ण भगवान ने अर्जुन से श्री कृष्ण का वध कराया। इसके साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है। जब कर्ण गुरु परशुराम के यहाँ पर शिक्षा ले रहे थे तो वह जंगल में भेद नामक शस्त्र का शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। अचूक बाण जो होता है, जो आवाज को सुनकर उस पर बाण चलाया जाता है। तो कर्ण ने जंगल में एक जानवर की आवाज़ सुनकर उस पर बाण चला दिया। तो जब वह बाण लगा तो उसने देखा वो जंगली कोई जानवर नहीं था, एक बछड़ा था, वो भी एक ब्राह्मण का। तभी वहाँ वो ब्राह्मण आता है और कर्ण को श्राप देता है, जैसे आज तूने इस असहाय बछड़े को मारा है, ऐसे ही तू युद्ध में असहाय मृत्यु को पाएगा। कर्ण ने दुनिया को एक सीख और दी कि दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, भले ही दुश्मन के साथ भगवान क्यों ना हो। अगर आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और नीचे बेल का बटन है उसे भी क्लिक करें।